श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 38। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो अदर्शनम यरहि ऋषिकाणामिवेशितु। अनुवाद। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो हम पूर्व के श्लोकों में कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो इस श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं कि जब शरीर में आत्मा रहता है तो शरीर सक्रिय रहता है, शरीर का नाम तथा यश बना रहता है। उसी तरह हे कृष्ण, जब आप हम पर कृपा दृष्टि डालेंगे तो पांडवों और यदुओं की जो गतिविधियां हैं वह चलती रहेंगी, उनका यश बढ़ता रहेगा। और अगर आपने हम पे कृपा दृष्टि नहीं डाली तो पांडवों तथा यदुओं की जो यश गाथा है, उनकी गतिविधियां हैं, उनके कार्य हैं, तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुंती महारानी को पूरी तरह पता है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर उन पांडवों का मार्गदर्शन करते थे और यदुगण पांडवों के मित्र थे। लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व नहीं था। जैसे शरीर के अंदर चेतना नहीं रहती तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसकी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं। तो किसी को भी अगर प्रगति करना है तो उसको कृष्ण की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है या कृष्ण की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है। लेकिन इस संसार में जीव यह सोचता है कि वह अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा बड़े बड़े साधन को जुटा लिया है, आविष्कार कर लिया है। तो भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे अवकाश, ऐसे सारे आविष्कार, चाहे वह कितने प्रबल, कितने प्रतिक्रियाकारी क्यों ना हो, बेकार हो जाते हैं। क्योंकि जीव सदैव आश्रित है और अनंतिम आश्रयदाता भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही हैं। श्लोक क्रमांक 39। नेयम शोभिशिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। अनुवाद। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। विलक्षिते, यहां पर कुंती महारानी कहती है, हे कृष्ण, आपके चरण चिन्ह, उनकी जो छाप है हमारे हस्तिनापुर में है। जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ का पूरा ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होते हैं। तो कृष्ण के चरण तलवे में ध्वजा होता है, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं और जहां जहां कृष्ण चलते हैं वहां की नरम भूमि की रज पर यह चिन्ह अंकित हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि पर इस प्रकार से चिन्ह अंकित हो गए थे और इन शुभ चिन्हों के कारण ही पांडवों का राज्य बढ़ रहा था, फल फूल रहा था। कुंती देवी इन प्रतिष्ठित लक्षणों की ओर संकेत कर रही है और वह सोच रही है, अगर आप चले गए ये अंकित चिन्ह भी समाप्त हो जाएंगे
और हमारे राज्य का ऐश्वर्य भी समाप्त हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 40। इमे जनपदः स्वर्धा सुपकौषधिविरुधा वनाद्रिन् द्युदन्वन्तो हेधन्ते तव वीक्षिते। अनुवाद: ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो यहां पर कुंती महारानी कह रही है, वीक्षते, आपकी कृपा दृष्टि हमारे साम्राज्य पे है, तभी ये प्रकृति हमको सब कुछ प्रदान कर रही है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मानव संपन्नता प्रकृति के उपहारों से बढ़ती है, ना कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने से। प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे, आज के ज़माने में जो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, औद्योगिक संस्थान चलाते हैं, ये गॉडलेस सोसाइटी है, ईश्वर विहीन सभ्यता है। ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते और मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश कर देते हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, मतलब इन फैक्ट्रियों को जितना अधिक बढ़ाया जाएगा जन सामान्य में, उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा, लोग असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन कुछ लोग इस शोषण के द्वारा बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं। अन्न हो गया, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं, जिनकी पूर्ति कृष्ण के आदेश से होती है, और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। प्रकृति इन सब वस्तुओं को कब प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करेगी? जब वहां के लोग ईश्वर को मानेंगे, वहां का राजा ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करेगा। जो राजा है भगवान कृष्ण का भक्त होगा और प्रजा भी उस राजा का अनुगमन करते हुए भक्त बनेगी, तो फिर प्रकृति प्रचुर मात्रा में सब वस्तुएं प्रदान करती है। लेकिन अभाव कब आता है? जब लोग चोर बन जाते हैं, कृष्ण की सत्ता को मानते नहीं हैं, अपने को भगवान मानने लगते हैं। इन चीजों के कारण प्रकृति फिर इन सब वस्तुओं का अभाव ला देती है। प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, शाक, सब्जी, सब औषधियां उपलब्ध हैं, तो फिर कसाई घर चलाने और दीन पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है? मनुष्य को पशु वध करने की आवश्यकता नहीं है, यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा शाक सब्जी है। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वह कुछ लाचार मनुष्य के श्रम पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागता फिरे? तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कहना चाहते हैं, जब प्रकृति हमको सब वस्तुएं प्रदान कर रही है, तो हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों लगा रहे हैं? मान लीजिए प्रकृति इन सब वस्तुओं को देना बंद कर दे, तो फैक्ट्रियों में जो नट बोल्ट बनते हैं, तो उनको हम खाएंगे क्या? उससे हम खा के जीवित रह पाएंगे क्या? तो वास्तव में हमारा जो आहार है वो प्रकृति के द्वारा ही दिया जाता है। और प्रकृति ये सब वस्तुएं कब देती है? जब उस पृथ्वी पर सभी जो जीव हैं भगवान के भक्त होते हैं और धर्म परायण होते हैं, धर्म के नियमों का, सिद्धांतों का पालन करते हैं। श्लोक क्रमांक 41। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेपाशमिमं छिंदी दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। अनुवाद: अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें।
तो कुंती महारानी यहाँ पे कृष्ण को प्रार्थना कर रही है कि एक तरफ मेरे पुत्र है पांडव और एक तरफ वृष्णि है जो मेरे स्वजन हैं, इन दोनों के प्रति मेरी आसक्ति है, स्नेह है, आप इसको काट डालो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ मांगना ही पड़ता है, याचना करनी पड़ती, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। अभी सन्यासी या ब्रह्मचारी है, वो तो पहले से ही निरासक्त है, सब कुछ छोड़ चुके हैं, परंतु गृहस्थों को प्रार्थना करनी पड़ती है कि मेरा पारिवारिक स्नेह उसको नष्ट कर दो, उसको समाप्त कर दो। तो कुंती महारानी बहुत सचेत थी, बहुत सावधान थी। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उनके स्वजन पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पाश को काट दे। पांडव उनके पुत्र हैं और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों के से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्र पांडवों के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, इसलिए कुंती प्रार्थना कर रही है, इच्छा व्यक्त कर रही है कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को तोड़ करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्ति में सेवा का विस्तार करता है। तो इसके ज्वलंत उदाहरण है षड गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध थे, सुसंस्कृत, धनी थे, सवर्ण जातियों के थे, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त परिवार के स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना। मतलब जब सन्यासी अपने परिवार को छोड़ देता है तो ये सारा संसार उसका परिवार बन जाता है। ऐसा किए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, ना राजा, ना जनता का नेता, ना भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण हो, भक्त हो, राजा हो या जन नेता, इन सबको अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार होना चाहिए। कुंती महारानी इस बात से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। और इस श्लोक में भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है। यह बताता है जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। श्लोक क्रमांक 42। त्वयि में अनन्या विषया मतिर्मम धूपते असकृत रतेर्मुद्भता द्वद्वा गंगे वाघो मधुन्वती। अनुवाद: हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और ना बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तो कुंती महारानी श्लोक में प्रार्थना कर रही है, जैसे गंगा नदी बिना रोक टोक के समुद्र की तरफ जा रही है, उसी प्रकार मेरी रति, मेरा आकर्षण आपके चरण कमलों की तरफ बहता रहे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की सेवा में लगा रहता है। जब व्यक्ति सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने के बाद किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं करता, ऐसा तभी संभव है क्योंकि कोई भी जीव हो वह दूसरों के प्रति स्नेह की भावना बनी रहती है, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते।
तो व्यक्ति के अंदर इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्र तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। अब परिवार है, समाज है, देश है, इनके प्रति जो स्नेह होता है वह इंद्र तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है तो वह भक्ति कहलाती है। मतलब व्यक्ति समाज की सेवा करे, परिवार की सेवा करे, देश की सेवा करे, इनके प्रति स्नेह रखे, तो ये सब इंद्र तृप्ति कहलाता है। और जब इन्हीं चीजों को वह भगवान की सेवा में बदल देता है तो वह भक्ति कहलाती है। भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए अपने भाइयों के साथ लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब कृष्ण ने उसको भगवत गीता का उपदेश दिया तो उसने निर्णय बदल लिया और उसने भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्ति में सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। अभी कुंती महारानी चाहती है कि पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका जो स्नेह है वो भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि पांडव भी कृष्ण के भक्त हैं और वृष्णि भी कृष्ण के भक्त हैं, और भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से अभिन्न होती है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर होती है, लेकिन यहां पर कुंती महारानी पारिवारिक संबंध को क्यों तोड़ना चाहती है, उसके प्रति आकर्षण को नष्ट क्यों करना चाहती है? क्योंकि पांडव और वृष्णि उनके साथ संबंधित थे, और ऐसा भौतिक संबंध यह संसार में स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि मेरा जो दृष्टि है, मेरा जो मन है, केवल आपके चरण कमलों में लगा रहे, जिस प्रकार से गंगा बिना किसी रुकावट के समुद्र की ओर दौड़ती है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना, तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था। यही भक्ति योग का मार्ग है। श्लोक क्रमांक 43। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णे ऋषभ भाव निद्रुक राजन्य वंश धैनान पवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुराहृतिरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। अनुवाद। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो ये जो श्लोक है कुंती महारानी की स्तुति का आखिरी श्लोक है, अंतिम श्लोक है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ पर कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत कर दिया है। भगवान सर्वशक्तिमान है और अपने नित्य धाम में रहते हैं, जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वह इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वह गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए यह महत्वपूर्ण कारक है। तो कुंती महारानी इस अंतिम श्लोक में अपनी स्तुतियों का सार प्रस्तुत कर रही है। वह कहती हैं कि आप दिव्य धाम के स्वामी हैं। आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं।
आपके अवतरण का कारण यही है। आपके अंदर असीम योग शक्तियां हैं। आप समस्त विश्व के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। आप जो उपद्रवकारी राजनेता होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, विध्वंसक होते हैं, जो इस पृथ्वी पर उपद्रव फैलाते हैं, तो आप उनको नष्ट करते हैं और आपका शौर्य कभी भी क्षीण नहीं होता। ऐसे कृष्ण को, ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ, मैं नमस्कार करती हूँ। तो हम समझ सकते हैं कि कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं बहुत दिव्य है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कृष्ण को ईश्वर के रूप में पहचान लिया है। और इन प्रार्थनाओं के द्वारा हम भी अपने मन इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं। बारंबार हमें शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए, जिससे हमें भी कृष्ण के प्रति वंदनम करने में मदद मिल सके, प्रयास कर सके, हम वहां तक पहुंच सके। यही हमारा कर्तव्य रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।